अंतिम टिप्पणी के लिए डॉक्टर आर प्रकाश तिवारी जी से मैं अनुरोध करूंगा कि आपने सभी एक्सपर्ट्स की, डॉक्टर जी सलीम सर। खान साहब की बात सुनी, पाशा साहब की बात सुनी, और आपने व्यास जी को सुना। आप क्या कुछ आप देख रहे हैं कि आखिरकार क्या अमेरिका और इजराइल को घुटने टेकने पड़ेंगे? कोई ना कोई समझौते का रास्ता, जैसे फिलिस्तीन के लिए रास्ता निकाला, ऐसा ही कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। ये स्वाभाविक ही कोई बोर्ड ऑफ पीस ईरान के लिए नहीं बन सकता है। उस तरीके का दुस्साहस अमेरिका नहीं कर सकता है जो उसने फिलिस्तीन को लेके किया। जी, क्या कहेंगे आप? जी, हमारे साथियों ने काफी विस्तार से बातों को रखा है और समय भी काफी हो रहा है, तो मैं एक दंत कथा से बात को अपने समाप्त करूंगा। हमारे यहाँ एक दंत कथा प्रचलित है। जब तैमूर लंग तमाम बस्तियों को ध्वस्त करता और गिराता हुआ जा रहा था, तो चल रहा था, तो एक जगह जाकर के एक खंडहर के पास वो रुका, और जो उसका दुभाषिया था उसके साथ था। तो दो उल्लू बतिया रहे थे एक तो बबूल के पेड़ पर बैठ करके। उल्लू दोनों कुछ कुछ किए हुए थे। तो तैमूर ने पूछा कि ये क्या बात कर रहे हैं, बताओ। तो उसने कहा, साहब जाने दीजिए, ऐसे ही सब बात कर रहे हैं। कहने नहीं, बताओ क्या बात कर रहे हैं। तो कहा कि आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो कहने नहीं, बताओ क्या बात कर रहे हैं। तो उसने कहा कि एक ये दोनों उल्लू हैं, और एक के पास लड़का है, एक के पास लड़की है। ये दोनों रिश्ते की बात कर रहे हैं। तो कहा, तो अच्छी बात है। तो कहा, नहीं, वो जो लड़के वाला हो कह रहा है कि हमको दहेज में तुम कितने खंडहर दोगे। तो दूसरा वाला कह रहा है कि मत घबराओ, तैमूर लंग जब तक है अभी हमारे यहाँ, तुम जितने कहोगे उतने खंडहर, उतने शहर, उतने नगर हम तुमको दे देंगे। तो वही स्थिति शायद अपने ट्रंप साहब की है कि वो कितने खंडहर हो जाएंगे, कितने देश इजराइल हो जाएगा। इजराइल के नेतन्याहू और ट्रंप के बीच की जो वार्तालाप है, उसमें लोग इसी में मतलब खुश हैं कि हम कितने देशों को, कितने बस्तियों को, कितने लोगों को मार डालेंगे, कितना खंडहर बना देंगे। शायद यही दावा कर रहे हैं ट्रंप साहब कि नहीं नहीं, हम जीत गए। हम जीत गए मतलब कितने खंडहर, कितना विध्वंस हम कर सकते हैं दुनिया का, कितना दुनिया को हम परेशान कर सकते हैं। शायद वही उनके वो जीत का मापदंड है। और उसमें सबसे दुखद प्रसंग ये है कि हमारा भारत भी उसमें शामिल है। भारत भी उसमें शामिल, बाजा हो गया। भारत मतलब भारत का नेतृत्व, ये तो भारत की सरकार है। अपने संसद में भी जिस तरीके से झूठ दर झूठ बोला जा रहा है, अब इससे ज्यादा विभत्स तो कुछ नहीं हो सकता। ये दुखद प्रसंग है। लेकिन इतना तो है कि ये लोग अभी आपस में होड़ लगी हुई है अपना ये मोदी सरकार में और अपने ट्रंप महोदय में, नेतन्याहू में, कि कौन किससे बड़ा झूठ बोल सकता है। जी सर। जी, डॉक्टर आनंद जो इतिहास का तैमूर लंग का बता रहे थे, मुझे मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट भी हूँ, टीचर भी हूँ। जब अलेक्जेंडर सिकंदर ने पर्सिपोलिस जो ईरान का कैपिटल था, वहाँ बहुत बड़ा आलीशान, उसको तबाह करके बलूचिस्तान कोयटा के जरिए भारत के पास आया और इंडस रिवर को क्रॉस किया, तो उसके साथ दो बड़ी घटनाएं हुए। वो अनफॉर्चुनेटली मानसून सीजन में आया, जुलाई अगस्त में, और वो दोआब के रीजन्स में जो है पंजाब में, वहाँ उनके खीमे थे, कंटोनमेंट बनाए थे, और वहाँ इतने हजारों के सांप निकले। तो ये परेशान होके वहाँ के कमांडर्स जो है, उन्होंने कहा कि हम लड़ेंगे नहीं। जब ये सब मामला बारिश का सब थम गया, तो अलेक्जेंडर ने आगे पहुंचा। कोई खरिया है हिमाचल में, जहां अभी भी लोग ग्रीक बोलते हैं, वहीं के एथनिकली रेशियली हैं। तो वहां पहुंचा अपनी फौज को लेके। तो वहां उन्होंने कहा कि इस जंगल से मत जाइए, वहां एक साधु रहते हैं, वो हर दिन मेडिटेशन करते हैं बोल के। तो अलेक्जेंडर ने कहा कि आप साधु को बुलाइए, मैं जाना चाहता हूँ, उस रास्ते से शॉर्टकट है, मुझे जाना है। तो लोगों ने कहा कि वो किसी की बात नहीं मानते। तो साधु के पास डर डर के कुछ लोग गए, उनके जो करीबी दोस्त थे। तो उन्होंने कहा कि ऐसी ऐसी बात है, अलेक्जेंडर आपको निमंत्रण दे रहा है मिलने के लिए। उन्होंने कहा कि मैं नहीं मिलूंगा, उसको अगर चाहिए तो यहाँ बुलाओ। तो ये बहुत ही रिलक्टेंट जो है, वहाँ वो साधु के पास गया, वो मेडिटेशन जो थे। तो उसको सब पता था साधु को कि क्या क्या किया है ईरान में, इजिप्ट में, सीरिया में, इराक में वगैरह, तहस नहस करा है, जो आनंद साहब तिवारी जी जिक्र कर रहे थे कि इतना बर्बादी मचाया।
तो उसने पूछा कि ये बहुत आप समझते हैं कि ये बहुत बड़ा काम किया है आपने, आप पूरे दुनिया पे फतह कर लिए हैं, इतने बड़े बड़े एम्पायर्स को फतह कर लिए हैं, जब आप नहीं रहेंगे, आपकी जब वफात होगी, आप इतने बड़े एम्पायर्स को लेके, इतने बड़े देशों को कॉन्कर करके आपको दफनाया जाएगा कितने एरिया में? तो अपनी तलवार से उसने एक 2 मीटर या 3 मीटर या 1 मीटर का दायरा बताया। तो उसने कहा कि अगर आप मर गए तो इसी में दफन होगा। आप इतने बड़े एम्पायर्स ईरान से लेके सभी देशों को आप अपने कब्र में नहीं जाएंगे। तो ये घटना से जो है वो अलेक्जेंडर जंग लड़ना अशोका द ग्रेट की सरकार छोड़ दिया और वापस चला गया। और जो बचे कुछ कमांडर्स थे वो छोटे छोटे एम्पायर्स में, ईरान में, अफगानिस्तान में, भारत में रूल करते रहे। तो ये सच्ची घटना है। कोई भी हिस्ट्री बुक आप लेके देखिए, ये ऐसा हुआ है। अलेक्जेंडर ने इंडिया को आके कहीं नहीं गया, उसको पूरा इंडिया कॉन्कर करना था, क्योंकि उसको बताया गया था कि इंडिया जो है गोल्डन चिड़िया है, सोने की चिड़िया है। अगर आप इस इंडिया पे कंट्रोल कर लेते हैं, जैसा अब ट्रम्प साहब ईरान पे कंट्रोल करके चीन को तेल नहीं देना चाहता है, तो उसने पूरा उसका अपना इरादा छोड़ के वापस भाग गया हो। जी, हम उम्मीद ये करते हैं पाशा साहब कि ऐसे ही अमेरिका को और इजराइल को लौटना पड़ेगा और यहाँ पर साधु की जगह जो है मुस्तफा खमैनी है क्योंकि वो भी एक धार्मिक नेता है, धार्मिक गुरु है। तो यहाँ से भी उनको ऐसे ही लौटना पड़ेगा जैसे अलेक्जेंडर द ग्रेट जो है वो उत्तराखंड के उस साधु की बात सुनकर के लौटा था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और दर्शकों से अपील कि आज जो बातचीत हुई है, मुझे लगता है कि उतनी जानकारी किसी भी चैनल से आपको नहीं मिल सकती है जो पाशा साहब ने हमारे को दी है। इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं ताकि लोगों का पर्सपेक्टिव बने कि ग्राउंड रियलिटी क्या है और किस तरीके से पूरी दुनिया में ट्रंप और नेतन्याहू द्वारा महाझूठ फैलाया जा रहा है और हमारा भारत और हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो भी उसके एक टूल के तरीके से काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद माननीय प्रोफेसर पाशा जी, डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी, माननीय व्यास जी, डॉक्टर सलीम साहब।